करना तो बहुत कुछ है पर कर नहीं पा रहा हूँ। सब कुछ करना चाहता हूँ पर कोई भी हल नहीं दिख रहा है। जहाँ भी प्रयास करता हूँ हार ही मिलती है। क्या करूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात है चिंता का त्याग। जब तक हम चिंता का त्याग नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा समस्या है कि हम लोग चिंतन नहीं करते हैं, चिंता करते हैं। हर विषय के ऊपर चिंता करते हैं। अगर उसी का चिंतन कर लेंगे तो उस समस्या का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। बहुत सरल है, सारी चिंताओं से मुक्ति हो जाएगी। आज उसी के विषय में हम बात करेंगे, किस प्रकार से हम स्ट्रेस या फिर चिंता उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, चिंताएं क्यों होती हैं। हमने पूरी तैयारी नहीं करी किसी भी विषय में। हमें एक कार्य करना था, उस कार्य के लिए जो तैयारी करनी थी वो हमने नहीं करी, इसीलिए वो चिंता का रूप लेकर, वो कष्ट का, वो परेशानी का रूप लेकर हमारे सामने आ रही है। पर अब बात करते कि अब उस पर चिंतित होकर, क्या अब उस पर परेशान होकर कुछ होगा। एक बार विचार करके देखो, क्या उसकी टेंशन लेके अपने आप को घोट के कुछ लाभ मिलेगा। बहुत उत्तम उपाय है। क्या करें, एक कॉपी उठाइए, एक पेन उठाइए, अपनी समस्या को लिखिए, किन वजहों से मुझे ये समस्या हो रही है और उसके क्या क्या उपाय हैं मेरे पास में। लिखना पड़ेगा। कारण क्या है, ये मस्तिष्क जो है बहुत खेल खेलता है। आप इस समस्या को सुलझाने जाएंगे, उलझ के रह जाएंगे। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, एक ही उद्देश्य है कि मुझे ये समस्या आ रही है, क्यों ये समस्या आई और इसका हल, इसका सल्यूशन कैसे मिलेगा। और कुछ कार्य जो आप कर सकते हैं इसमें सहायक होंगे। सबसे पहली बात है कुछ देर मेडिटेट या फिर ध्यान करना। अब ध्यान करना क्या है, किसी चीज़ की कल्पना करता रहूं या फिर सांसें अंदर लेनी है, कितनी सांस ऊपर लेनी है, क्या कल्पना करना है, ये सब विषय नहीं। आंखें बंद करो और बैठ जाओ, बस यही ध्यान है। सरलतम भाषा में प्रारंभिक साधक के लिए यही ध्यान है। आंखें बंद करे और बैठ जाए, कुछ मत सोचे, कोई विचार नहीं, बस बैठे रहो 5 मिनट 10 मिनट। अपनी सांस पर, अपनी श्वास पर ध्यान दो और कुछ करना ही नहीं है। आपको इतनी शांति मिलेगी जितनी दुनिया जहान का भी आप ये स्ट्रेस को भगाने के चक्कर में वीडियो और ये दुनिया बवाल करते हैं उनसे नहीं मिलती। दूसरी चीज़ है नाम स्मरण। हमारा जो मन है, ये मन इस प्रकार से एक जिन्न की तरह है। अगर इसको किसी खंभे पे नहीं बांधोगे तो ये आपको ही मार डालेगा। इसको काम दो, ऊपर से नीचे जाओ, नीचे से ऊपर आओ। इसीलिए नाम जप। आज के समय नाम जप की बहुत सारी विधाएं हैं। आप बहुत सारी सुविधाएं आ चुकी हैं। जैसे आप काउंटर के माध्यम से नाम जप कर सकते हैं। आप 27 जो मनके की माला आती है उससे नाम जप कर सकते हैं। और ये सब भी नहीं है तो कर माला के द्वारा, इसके द्वारा भी आप यहाँ से प्रारंभ करें और फिर ऐसे बढ़ते चले, फिर ऐसे बढ़ते चले, फिर ऐसे बढ़ते चले। तो ये भी नाम जप की एक पद्धति है। तो इस प्रकार से भी नाम जप कर सकते हैं। और अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप एक अपने मोबाइल में अलार्म लगा दीजिए। संतों से ऐसा श्रवण करने को मिला है, प्रत्येक 5 मिनट में भी, जैसे 5 मिनट होते हैं एक अलार्म लगाओ और जैसे 5 मिनट हो जाए, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण, शिव 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 शिव। जो नाम प्रिय हो, इसमें ये कुछ नहीं है, जो भी नाम आपको प्रिय लगे उसका आश्रय लीजिए। नाम का आश्रय क्या करता है, ये तो वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रमाणित है। जब हम नाम लेते हैं या कोई भी एक चीज़ को रिपीट करते हैं तो हमारा जो मेंटल फोकस है वो बढ़ जाता है। हमारा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो कम हो जाते हैं। और ये तो वैज्ञानिक जो उनका लाभ है, पर आध्यात्मिक लाभ कितना है। जिनका हम नाम ले रहे हैं उनमें कितनी शक्ति होगी, एक बार सोच के देखो। जिन आदिदेव महादेव का नाम ले रहे हो, जिन श्री कृष्ण श्री राधिका का नाम ले रहे हो, उनमें कितनी शक्ति होगी। क्या वो तुम्हारे कष्टों का नाश नहीं करेंगे। पर समस्या क्या आ जाती है, अब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, आप करेंगे कि नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है करना। अगर हम नहीं करते हैं तो किसी चिंता से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और देखो, चिंताएं आती क्यों हैं, पहले ही बता दिया गया। आपने कुछ काम सोचा पर आपने उसके लिए जो काम करने के लिए योग्यताएं हैं या मेहनत है वो नहीं करी है। तो इस दोष को तो स्वीकार करना, फिर देखो ये दोष बार बार ना हो। और उसका बल कौन देगा, ध्यान देगा। पहली बात, ध्यान करने से दिमाग में शांति होगी, नाम जप करने से दिमाग शांत रहेगा। और ये जो कॉपी पे लिखने की क्रिया बताई मैंने आपको, उससे आपको पता होगा कि मुझे ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। तो इसके द्वारा हम चिंता को समाप्त कर सकते हैं। ये चिंता क्यों हो रही है, बस इसीलिए हो रही है कि हम थोड़े अवेयर नहीं हैं, कॉन्शियस नहीं हैं।
अगर हम चीज़ों को लेके समझदार हो जाएं, अवेयर हो जाएं, हाँ यहाँ पे इस समय हमारे पास देखो इस समय बहुत सारी सुझाव हैं। जैसे हमारे पास एक सुझाव आ सकता है कि हम मोबाइल चला लें या पढ़ाई कर लें। एक सुझाव ये आ सकता है कि हम लैपटॉप देख लेते हैं और लैपटॉप में पढ़ाई करने जा रहे हैं, तभी वीडियो आ गई तो वीडियो देखने लग जाते हैं। और ऐसे भी कई सारे सुझाव हैं, बहुत सारी चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। और उससे क्या होता है, हमारा ध्यान भटक जाता है। जो काम करने गए वो काम नहीं हो पाता और टलते 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 ऐसा हो जाता है कि अब हम परेशान हैं। तो इसका क्या उपाय है? वही उपाय, कॉपी पेन लिखिए, ये काम करना है, इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी। इन्हीं से आपको मुक्ति मिलेगी, दूसरा कोई और उपाय नहीं है। नाम जप उसमें सहायक है, आपकी परेशानी आपकी समस्या को हटाने में परिपूर्ण रूप से पूर्ण रूपेण सामर्थ्य रखता है। जो ध्यान है वो आपको आपके मस्तिष्क को शांत करने में सहायक है, और ये जो क्रिया है ये आपको काम कराने में सहायक है। तो यहाँ कर्म योग, ज्ञान योग और जो भक्ति योग है, तीनों का मिश्रित स्वरूप हम आपको प्रदान कर रहे हैं। आशा करते हैं आप इसको करेंगे। सबसे बड़ी बात है, करते नहीं हो, देख देख के चले जाते हो, कोई लाभ नहीं होगा। करो इसको जाकर, और तब आपके जीवन में धीरे धीरे ये अशांति जो है ये चली जाएगी। भगवान सब मंगल करें। श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।